आइए अब हम बात करते हैं कि आप अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, अटेंडेंस का, बच्चों के यूटी के पेपर का सारा। ठीक है, तो क्लासेस पे मैं जाऊंगा और उसके बाद आप देख सकते हो ये मेरा पर्सनल जो मेरी क्लास है उसका रिकॉर्ड मैंने पहले से मेंटेन करके रखा हुआ अपने फ़ोन में। ठीक है, फ़ोटो वोटो सब कुछ है। ठीक है, तो अब देख ही सकते हो। अच्छा चलो अब बात कर लेते हैं कि दूसरा अटेंडेंस। ठीक है, आप ऐड अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे और ये सारे एब्सेंट मिलेंगे आपको। यहाँ से आप प्रेजेंट कर देना ताकि सारे प्रेजेंट हो जाए, और फिर उसके बाद मैनुअली जो भी एब्सेंट है उसके सामने जाके पी पे क्लिक कर देना और वो एब्सेंट लगा सकते हैं उसको आप। तो इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आपका। सेव कर दो उसके बाद जब अटेंडेंस आपकी हो जाए। ठीक है, तो मैं सेव कर देता हूँ इसको। तो मेरी 6 तारीख की अटेंडेंस लग चुकी है। ये सारी डेट है जब जब मैंने इसमें अटेंडेंस ली है। ठीक है, अब आप यहाँ से बैक होएंगे। बैक होने के बाद आप जब रिपोर्ट में आते हैं, ठीक है, 3rd क्लास की रिपोर्ट में आते हैं, तो आप अटेंडेंस की पूरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरेट अटेंडेंस रजिस्टर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक वर्चुअल रजिस्टर मेरे सामने खुल जाता है। आप अच्छी तरह देख सकते हो, रेड में ए है और प्रेजेंट वाले पी ग्रीन में है। ठीक है, तो ऐसा है, और इसको आप सेव भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है। ठीक, तो मैं जैसे अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूँ 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। उसके बाद मैं जनरेट पे करके इसको सेव कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मेरे इसमें सेव हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सेव किया तो ये नाम पूछ रहा है, आप इसको कुछ भी नाम दे दो और सेव के बटन पे क्लिक कर देना। तो ये मेरी सेव हो गई है 3rd क्लास की। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पे जाते हैं और एक्सपोर्ट पे करते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स की डिटेल आप सेव कर रहे हैं कंप्यूटर में या फ़ोन में। ठीक है, तो आप नाम दे दीजिए जो भी आपको नाम देना है। तो यहाँ सारे बच्चों के फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, फादर्स नेम, ब्ला ब्ला, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने सेव की है वो सारी आपके फ़ोन में वो फाइल चली जाएगी। ठीक है, अब इसको हम जो हमने बात की थी गूगल शीट्स से, उसके थ्रू हम खोलेंगे। ठीक है, ये रहा गूगल शीट्स। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पहले से ही रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको वो फाइल खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरह की फ़ाइल वो कहाँ है और कहाँ खुलेगी। तो मैं डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाऊँगा और डाउनलोड के फ़ोल्डर में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड और अटेंडेंस रजिस्टर सबसे ऊपर। तो मैं स्टूडेंट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको गूगल शीट्स के थ्रू खोलता हूँ। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट का की सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर्स नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ आप सारा डेटा देख सकते हो, स्टूडेंट का एड्रेस क्या है। ठीक है, आप इसको शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ। आप जस्ट इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और रजिस्टर में डाल के रख सकते हो। ठीक है ना, तो देखो कितना काम आसान है, एक ही बार की प्रॉब्लम है बस। ठीक, अब इस ऑप्शन को देख लेते हैं हम। ठीक है, मार्क्स एग्ज़ाम्स का आप ऐड न्यू एग्ज़ाम पे क्लिक करो। ये मैंने UT3 के ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐड न्यू एग्ज़ाम पे क्लिक करो, जो भी पेपर का नाम है उसका नाम दे दो। जैसे मैं सपोज़ करो UT4 कंप्यूटर के नाम से, या कुछ कोई भी एक सब्जेक्ट के नाम से मैं दे देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की टोटल 10 मार्क्स का हुआ, मिनिमम मार्क्स 4 स्कोर करने ज़रूरी है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम चेंज करके UT4 कंप्यूटर कर देते हैं ताकि मुझे याद रहे कि कंप्यूटर का पेपर है। सेव कर दिया मैंने, आप देख सकते हो UT4 कंप्यूटर आ चुका है। अब मैं एडिट करूँगा इस पर और सभी बच्चों की लिस्ट खुल जाएगी। तो मैं यहाँ दबा के सबको पहले प्रेजेंट कर लूँगा, जो एब्सेंट है उसको एब्सेंट लगा दूँगा, और उसके बाद आप यहाँ इन बॉक्स में देख सकते हो जिसके जो भी मार्क्स है उस हिसाब से आप वो मार्क्स रख दीजिए और उसके बाद आप अपडेट कर दो। ठीक है, तो ये सारे मार्क्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से बैक करते हैं। स्टूडेंट रिपोर्ट पे आप आओ, किसी भी स्टूडेंट
की प्रोफाइल पे क्लिक करो, आप देख सकते हो सबके सामने प्रोफाइल का फीचर है। तो जैसे मान लो मैं आरव की देखता हूँ, तो मैं यहाँ इसकी अटेंडेंस कितनी है, टोटल इसके मार्क्स कितने, आपने देख ही लिया सारा नीचे। इसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल इसकी मैं एक स्विच से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसके मार्क्स की बात करूँ तो ये इसके मार्क्स है। अगर मुझे लगता है कि मैंने कोई मार्क्स इसके गलत लिख दिए तो उसको एडिट करके अपडेट कर दो आप, ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो हुई बात एग्ज़ाम्स की, ठीक। अब यहाँ से आप ये एग्ज़ाम का रिकॉर्ड भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप इस पे आओ वापस से, और लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखना, अभी मैं इसको खोल देता हूँ, और लेफ़्ट हैंड साइड में सेव का बटन है, आपने सेव पे क्लिक किया, एक फ़ाइल और सेव हो गई, ठीक है। और जब मैं इस फाइल को खोलूँगा तो सभी बच्चों के जितने भी मार्क्स आए हैं वो सब मेरे सामने इस रिपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये फाइल मैं किसी के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, इसका मैं प्रिंट आउट भी निकलवा सकता हूँ। तो कल को प्रिंट आउट खो भी जाए, नोटबुक खो सकता है, रजिस्टर फट सकता है, लेकिन मैं बाद में कभी भी चाहूँ तो इसको मैं इसका प्रिंट आउट निकलवा सकता हूँ, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड मेरे पास कई सालों तक रहेगा। अगर मैंने इसको गूगल शीट पे भी मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में हम ड्राइव की बात करेंगे, गूगल ड्राइव, और देखेंगे कि उस पर कैसे डेटा हम सेव कर सकते हैं।